साकेत धाम वह सर्वोच्च आध्यात्मिक लोक है जहाँ पहुंचकर आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है और वह जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाती है। आइए आज हम सब मिलकर श्री राम के परम धाम साकेत धाम की यात्रा करते हैं। साकेत धाम को भगवान श्री राम का परम धाम माना जाता है। इसे अयोध्या के आध्यात्मिक और शाश्वत रूप के तौर पर देखा जाता है, जहाँ भगवान विष्णु के 7वें अवतार श्री राम अपने भौतिक जीवन के समापन के बाद निवास करते हैं। साकेत धाम को भगवान श्री राम का परम धाम कहना हिंदू दर्शन और भक्ति परंपरा की एक बहुत गहरी और महत्वपूर्ण अवधारणा है। इस विषय पर और विस्तार से बात करते हैं। साकेत धाम केवल एक स्थान नहीं, बल्कि यह मोक्ष, मुक्ति और परमानंद का वह सर्वोच्च लोक है जिसे श्री राम के भक्तों के लिए अंतिम गंतव्य माना जाता है। आइए बात करते हैं साकेत और अयोध्या के संबंध की। अयोध्या पृथ्वी पर स्थित वह पवित्र नगरी है जहाँ श्री राम ने नर लीला की थी। यह उनकी जन्मभूमि और कर्म भूमि है। साकेत अयोध्या का नित्य और आध्यात्मिक रूप है। ऐसा माना जाता है कि अयोध्या नगरी भी साकेत धाम का ही एक अंश है जो पृथ्वी पर प्रकट हुआ था। श्री राम जब पृथ्वी पर अपनी लीला पूरी करके वापस बैकुंठ गए तो उन्होंने बैकुंठ में साकेत लोक की स्थापना की, जिसे वे अपना निजी धाम मानते हैं। अगर हम बात करें साकेत धाम की संरचना कैसी है, तो हिंदू धार्मिक ग्रंथों के अनुसार विशेष रूप से विभिन्न रामायणों और पौराणिक कथाओं में अत्यंत दिव्य और कल्पनातीत रूप में वर्णन किया गया है। चूँकि यह एक आध्यात्मिक लोक है, इसलिए इसकी संरचना भौतिक आयामों से परे मानी जाती है। साकेत धाम नित्य शाश्वत है, जिसका अर्थ है कि यह कभी नष्ट नहीं होता। यहाँ पर समय काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यह स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित रहता है। इसे सूर्य या चंद्रमा की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इसकी आभा लाखों सूर्यों के समान तेजस्विनी है। साकेत धाम की हर वस्तु, चाहे वह महल हो, नदी हो या वृक्ष हो, चेतन और दिव्य ऊर्जा से युक्त मानी जाती है। और अब साकेत धाम के महल और भवन कैसे हैं? इस धाम का केंद्र बिंदु श्री राम का मुख्य महल है, जिसे अक्सर रत्नों, मणियों, मोतियों और हीरों से निर्मित बताया गया है। इसकी दीवारें सोने, चांदी और अन्य दिव्य धातुओं से बनी हुई है। अनेकों भव्य द्वार, इसमें असंख्य भव्य और स्वर्ण जड़ित द्वार है, जिनकी रक्षा राम के पार्षद करते हैं। और अब राम की सभा के बारे में बात करते हैं, उनके दिव्य दरबार के बारे में। महल के केंद्रीय कक्ष में श्री राम अपने दिव्य सिंहासन अनंत आसन पर बैठे हैं। उनके दाहिनी ओर माता सीता है। भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और हनुमान जैसे उनके नित्य पार्षद, जो हमेशा उनके साथ रहते हैं, सेवक भाव में विराजमान रहते हैं। सभी प्रमुख ऋषि, मुनि, देवतागण जैसे कि ब्रह्मा, शिव, इंद्र आदि भी उनकी सभा में उपस्थित रहकर उनकी स्तुति करते हैं। और अगर हम साकेत धाम के प्राकृतिक सौंदर्य की बात करें तो इस धाम में असंख्य सुंदर वन है, उपवन, बाग है, जहाँ के वृक्ष हमेशा फलते फूलते हैं और कभी मुरझाते नहीं। यहाँ की नदियाँ जैसे कि सरयू, जिसका दिव्य रूप साकेत में है, हमेशा अमृत समान जल से प्रवाहित होती है और उनकी सुगंध अद्भुत होती है। ऐसा माना जाता है कि इस धाम में
इच्छाओं को पूरा करने वाले कल्प वृक्ष और दिव्या गौ माता कामधेनु भी उपस्थित रहते हैं। साकेत धाम में केवल श्री राम ही नहीं बल्कि उनके सभी प्रिय भक्त भी उनके अनुरूप दिव्य शरीरों में निवास करते हैं और नित्य उनकी सेवा में लीन रहते हैं। भक्तों के लिए यह स्थान जहाँ जन्म मरण का चक्र समाप्त हो जाता है, जो भक्त पूर्ण भक्ति से श्री राम की आराधना करते हैं उन्हें मृत्यु के बाद इसी लोक में स्थान मिलता है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार साकेत धाम भगवान विष्णु के वैकुंठ लोक के भीतर ही स्थित है। एक विशेष और सर्वोच्च हिस्सा है जिसके अधिपति स्वयं श्री राम हैं। श्री राम को विष्णु भगवान का पूर्ण अवतार, पूर्ण पुरुषोत्तम माना जाता है, इसलिए उनका धाम भी परम धाम कहलाता है। साकेत धाम में केवल शाश्वत शांति, प्रेम और आनंद का वास है। यहाँ काल समय का प्रभाव नहीं होता, सब कुछ नित्य शाश्वत रहता है। और अब साकेत धाम की यात्रा। साकेत धाम में भक्त कैसे प्रवेश करते हैं? साकेत धाम की यात्रा भौतिक शरीर से नहीं बल्कि दिव्य शरीर, तेजोमय शरीर से की जाती है। भक्तगण निम्नलिखित कारणों के माध्यमों से वहाँ प्रवेश पाते हैं, जैसे शुद्ध भक्ति और शरणागति। जब कोई भक्त जीवन भर श्री राम के प्रति अनन्य एकनिष्ठ भाव से प्रेम करता है, उनका नाम जपता है और उन्हीं को अपना एकमात्र आश्रय मानता है, तो उसकी मृत्यु के समय स्वयं श्री राम या उनके पार्षद उसे लेने आते हैं। निष्काम कर्म और शरणागति से भी हमें साकेत धाम की प्राप्ति होती है। केवल मोक्ष की इच्छा से नहीं बल्कि प्रभु को प्रसन्न करने की भावना से किए गए कर्म भी हमें साकेत धाम की प्राप्ति करवाते हैं और पूर्ण रूप से प्रभु के चरणों में आत्मसमर्पण भी साकेत धाम की प्राप्ति का एक कारण है। वास्तव में साकेत धाम का द्वार किसी के स्वयं के प्रयास से नहीं खुलता, बल्कि यह श्री राम की अहेतु की कृपा से ही खुलता है। यह कृपा भक्त के जीवन के अंतिम क्षण में उसे सभी भौतिक बंधनों से मुक्त करके उसे एक दिव्य स्वरूप प्रदान करती है, जिससे वह साकेत धाम के योग्य बन जाता है। जब भक्त अपने भौतिक शरीर का त्याग करता है, तब उसकी आत्मा को दिव्य पार्षद जैसे हनुमान, गरुड़ या अन्य भक्त एक तेजोमय विमान में बिठाकर सीधे साकेत धाम ले जाते हैं। और अब साकेत धाम में भक्त क्या करते हैं? उनका नित्य कर्म क्या है? साकेत धाम में भक्तों का जीवन सांसारिक दुख सुख से परे है, नित्य सेवा और परमानंद से परिपूर्ण होता है। वहाँ मुख्य रूप से 3 प्रकार की गतिविधियाँ होती है। नंबर 1, नित्य सेवा। यह भक्तों का मुख्य कार्य है। साकेत धाम में भक्त श्री राम और माता सीता की शाश्वत सेवा करते हैं। पार्षद भाव। कई भक्त श्री राम के पार्षद यानी कि सेवक रूप में रहते हैं, जैसे लक्ष्मण और भरत। सखी सखा भाव। कुछ भक्त माता सीता की सेवा सखियों मित्रों के रूप में करते हैं। दास्य भाव। हनुमान जी के समान कुछ भक्त दास्य दास या सेवक भाव से प्रभु के हर आदेश का पालन करते हैं। यह सेवा शारीरिक परिश्रम नहीं बल्कि प्रेम और आनंद का प्रवाह है। साकेत धाम में भगवान श्री राम अपने नित्य लीला जैसे शाश्वत दिव्य खेल करते रहते हैं। भक्त इन लीलाओं का आंखें बंद करके नहीं बल्कि दिव्य शरीर से साक्षात दर्शन करते हैं और उनमें भाग लेते हैं। इनमें राम का अयोध्या के राजा के रूप में सिंहासन पर बैठना, दिव्य वन विहार करना और सीता जी के साथ समय बिताना सब शामिल है। साकेत धाम में आनंद और प्रेम का अनुभव होता है। साकेत धाम को
परमानंद का लोक कहा जाता है। यहाँ किसी प्रकार का भय, दुख, कष्ट या इच्छा नहीं होती। भक्त सदा राम के प्रेम भक्ति रस में डूबे रहते हैं, जो ही उनका सबसे बड़ा सुख है। वे आपस में भी राम नाम का कीर्तन और गुणगान करते हैं। और अंत में साकेत धाम में जाकर भक्त जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त होकर हमेशा के लिए अपने आराध्य श्री राम के सानिध्य में नित्य सेवा और परमानंद में लीन हो जाते हैं। अगर आपको साकेत धाम की यात्रा की यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय सिया राम या श्री राम अवश्य लिखें। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय सिया राम। राधे राधे।